हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द पॉइंट क्लासेस में। आज हम लोग अंग्रेजों के मैसूर से संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों और मैसूर का संबंध कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। आपको सब्जेक्टिव पढ़ के कुछ ऑब्जेक्टिव मैं लेके आया हूँ, वो आपको आंसर करने हैं। आप अच्छे से सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आंसर लगाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। ये बात उस समय की बात है, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। हैदर अली से थोड़ा पीछे चलते हैं। बात उस समय की बात है जब नॉर्थ इंडिया में, जो उत्तर भारत में मुगल सम्राट शासन करते थे, और सेम दक्षिण भारत में हमने आपने सुना होगा एक विजयनगर बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में 1765 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको तालिकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद विजयनगर का विघटन शुरू हो जाता है। जब विजयनगर का विघटन शुरू हो जाता है तो वहां से बहुत से छोटे छोटे राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें एक मैसूर राजा था, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। वहां पे एक बड़ियार वंश था, बड़ियार वंश का स्थापना हुआ, और बड़ियार वंश में ही एक चिका कृष्णराज एक राजा हुआ। उसके अंदर ही ये हैदर अली फला फूला। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ियार वंश में एक राजा हुआ चिका कृष्णराज, उसके दो सेनापति थे, एक नंदराज और देवराज। तो नंदराज सेनापति था और देवराज भी दोनों सेनापति थे। तो नंदराज जिस के नीचे एक हैदर अली, एक सिपाही भर्ती हुआ नंदराज के सेना में। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली शुरू से ही महत्वाकांक्षी आदमी था। वो अपने कला कौशल से एक नंदराज की सेना में एक अच्छा जो डेजिग्नेशन, जो पद कहिए, वो पद पाने में सफल रहा। हैदर अली चाहता था अपने मैसूर के जो सेना थी, मैसूर का जो राज था, उसको सशक्त बनाना, काफी मजबूत बनाना। तो इसी क्रम में जो हैदर अली था वो फ्रांस के विशेषज्ञों के साथ मिलकर 1755 में एक डंडीगुल एक जगह है, वहां पे इन्होंने शस्त्रागार का निर्माण कराया। और ये 1761 ईस्वी में नंदराज, जो उसका सेनापति था, उसको मारकर हत्या करके ये शासक बना मैसूर का। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, चार्ट बना के पढ़ेंगे। इनके राज्य मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए। उन सबको आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम 2 युद्ध में तो हैदर अली के साथ हुआ। प्रथम लास्ट जो युद्ध था वो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ था। हैदर अली का बेटा ही टीपू सुल्तान था। चलिए हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान सन 1782 ईस्वी में अपना राजा मैसूर का शासक बना, और 1799 में जो चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मारा गया। तो चलिए टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी को हो गई थी। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, या ये यूं कर लीजिए, हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता था। 1760 ईस्वी में मैसूर का सुल्तान बना। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। जो टीपू सुल्तान था उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सन 1787 ईस्वी में उन्होंने रंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की। जब इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की तो वहां एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, और वहां पे एक क्लब चलता था, फ्रांसीसी सैनिकों का क्लब चलता था। उस क्लब का नाम था जैकोबिन। टीपू सुल्तान ने उस जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। इसके झंडे पे, टीपू सुल्तान के झंडे पे शेर का तस्वीर होता था। इसकी मौत 1799 में ईस्वी में हो गई थी, जब चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हो रहा था। अब हम लोग आगे के स्लाइड में एक चार्ट बनाया है मैंने, वो चार्ट से अध्ययन करेंगे ताकि इजीली हमें समझ में आएगा। टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ जितनी भी इन्होंने लड़ाइयां लड़ी,
चलिए हम जो चारों युद्ध हुए थे, जो संधियां हुई थी मैसूर के टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ, बारी बारी से उनका चार्ट द्वारा अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हैदर अली काफी महत्वाकांक्षी शासक था। वो काफी सशक्त शासक था। वो अपने रीजन में, अपने समय में मैसूर को काफी सशक्त बना लिया था। जब वो काफी सशक्त बना लिया था तो आसपास के जितने भी जो राज्य थे उसके प्रतिद्वंदी थे, उनके अंदर ये मैसूर राज्य खटकने लगा। तो उसके जो प्रतिद्वंदी थे, अंग्रेज थे, मराठा थे और निजाम थे। अंग्रेज मैसूर पे इसलिए शासन करना चाहते थे, इसलिए अधिकार करना चाहते थे कि मैसूर जो था वो तटीय राज्य था। वहां का जो तट था वो समुद्र से लगे हुए था, ताकि उनको व्यापार करने में आसानी होती, कच्चा माल ले जाने या लाने ले जाने में काफी आसानी होती। तो उन्होंने जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। जब ये युद्ध खत्म हुआ 69 में, 79 में, सॉरी 69 में, तो उस टाइम एक मद्रास की संधि होती है। तो ये युद्ध में अंग्रेज और मराठा पहले एक थे, उसके बाद जो मराठा और निजाम थे वो हैदर अली के साथ मिल जाते हैं, और ये जो प्रथम युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली जीत जाता है। उस टाइम गवर्नर जनरल का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए ये उसका जो कॉलम है वो खाली रखा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था, और ये युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। इस युद्ध में हुआ क्या था, जो मद्रास की संधि हुई थी वो अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन किया गया, और ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था, इसमें जो अंग्रेजों का सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो आयरकुट कर रहा था। पोर्टनोआ का युद्ध हुआ था, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो ये जो बीच में था, ये युद्ध 1780 से 1784 के बीच में चला, और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। जो 2 वर्ष बचा, उस 2 वर्ष के युद्ध में टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का नेतृत्व संभाला, और ये युद्ध बराबरी पे खत्म हुआ, ना इसमें कोई जीता ना कोई हारा। उस टाइम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अब आते हैं हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से लेकर 1792 की ईस्वी के बीच में हुआ था, और ये युद्ध जैसे खत्म हुआ, वहां पे एक श्रीरंगपट्टम की एक संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। इस युद्ध में टीपू ने क्या किया था, टीपू ने फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से समर्थन मांगा था, और इस युद्ध में टीपू की हार हो गई, और काफी अपमानजनक संधि से इसका सामना हुआ। और इस युद्ध में जो जो निजाम थे, मराठा थे, वो अंग्रेजों से मिल जाते हैं। ये टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया, इस युद्ध में हार गया। उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था कार्नवालिस। अब चौथे मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। जो 1798 ईस्वी में जो सहायक संधि हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली से और टीपू सुल्तान के बीच में, वो टीपू सुल्तान ने उसको नहीं माना, जिसके फलस्वरूप ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान रणभूमि में मारा गया, और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। ये मैसूर राज्य का कुल टोटल हमने चार्ट से समझाया है। आपको 2 बार देखोगे, इस वीडियो के 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। अब हमने सब्जेक्टिव पढ़ा, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन लाया जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, तो चलिए उस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था? एक पोलीपुर जगह है, वहां पे 1780 में टीपू सुल्तान ने हराया था। प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी? प्रथम मैसूर युद्ध में उस टाइम हैदर अली था, हैदर अली की विजय हुई थी, क्योंकि
अली की तरफ से निजाम और जो मराठा थे वो लड़ रहे थे। ब्रिटिश जनरल जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था वो कौन था? सर आयरकुट था, जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। किसने फ्रांसीसियों की मदद से लेकर एक शस्त्रागार का निर्माण किया था? हैदर अली ने एक डंडीगुल जगह है वहां पे फ्रांसीसी विशेषज्ञों से सलाह लेके मदद लेके उन्होंने एक शस्त्रागार की निर्माण किया था। किसने घोषणा कर रखी थी वो अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकालेगा फिर अंततः भारत से निकालेगा? यह घोषणा हैदर अली ने कर रखी थी। आज के लिए बस इतना ही। आप आप सब्जेक्टिव पढ़ो, सब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। फिर 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे आप लोग, बुक छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो सारे जितने भी ये मटेरियल लिए गए थे ये लूसेंट से लिए गए थे, आपको बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 बार आप वीडियो देखोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।